नमस्कार। सो गाइस, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। सो आपका पहला दिया, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। दूसरा आपका दिया है, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला। तीसरा आपका दिया है, दो पिंडों के बीच की दूरी आर है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, आर की पावर -2। चौथा आपका दिया है, ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर होगा। तो ए सदिश इंटू बी सदिश किसके बराबर होगा, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, 0 के बराबर होगा। पांचवा देख लीजिएगा, यदि किसी स्प्रिंग को आई दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को आई दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, 30 जूल बढ़ेगी। छठा आपका दिया है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के आंसर उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपका पहला दिया, प्रक्षेप का पथ होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा परवलयाकार, आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा पहले का उत्तर। और दूसरा आपका दिया है, स्टील रबर की तुलना में कैसा प्रत्यास्थ होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अधिक। तीसरा आपका दिया है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो भाई साहब, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको तीसरे का उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है न्यूटन। पांचवा आपका दिया है, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा प्रथम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। छठा आपका दिया है, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रम काल कितने घंटे का होता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 24 घंटे। अब आप सभी देख लीजिएगा सही जोड़ी, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर की। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तरंग संचरण नियतांक, तो पहले का मिलान आपको करना होगा h से। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है पलायन वेग, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा a से। और तीसरा आपका दिया है
अभिकेंद्रित त्वरण, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा जी से। चौथा आपका दिया है स्थिति सदिश, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा एफ से। कोनी चाल, तो पांचवे का मिलान आप सभी को करना होगा ई से। और सरल आवर्त गति में बल नियतांक, तो छठे का मिलान आप सभी को करना होगा बी से। ठीक है, अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं? तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती है। तो इसमें आपको लिखना होगा, जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हो। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, द्विमीय गति के 3 उदाहरण आपको देकर लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। पहला एग्जांपल आपको लिखना होगा, मैदान में साइकिल की गति। और दूसरा एग्जांपल आपको लिखना होगा, बिलियर्ड गेंद की गति। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल आपको लिखना होगा, कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना। ठीक है, ये आपको 3 एग्जाम्पल लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होता है? तो नेट बल का मान कितना होता है ये आप सभी को बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है 0, नेट बल का मान 0 होता है। चौथा आपका दिया है, किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आप सभी को एकांक सदिश लिखना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लिखिए, ए सदिश बराबर ए सदिश बटे ए मोड। ठीक है, आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। और पांचवा आपका दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो भाई साहब, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा 0 होता है। पांचवा आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया, प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, प्रकृति में बल सदैव युग्म या जोड़े में होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के केंद्र पर या केंद्रक पर स्थित होता है। तो बिल्कुल स्थित होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घटेगा, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा प्रश्न दिया है, SI पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक आपको लिखना होगा। एंड इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर बताकर लिखना है। 7वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे। उससे पहले आप सभी इन प्रश्नों को
समझकर पढ़ लीजिएगा। 8वां प्रश्न, 9वां और 10वां प्रश्न। अब आप सभी यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और 12वें प्रश्न में आप सभी को जी एवं जी में को 2 अंतर बताकर लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आप सभी 3-3 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। यह आपका 13वां प्रश्न दिया, 14वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी देख लीजिएगा 15वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में आप सभी को बर्नौली का सिद्धांत लिखना होगा एवं स्पष्ट भी करना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को पृष्ठीय ऊर्जा किसे कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा व पृष्ठ तनाव में संबंध आपको बताकर लिखना है। 8वीं के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 17वें प्रश्न। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 18वें के बाद आप सभी 19वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित, मतलब सिद्ध करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का आंसर दिया है और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी 8वें प्रश्न का पहले का उत्तर देख लीजिएगा। और 8वें का आपको 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी को 11वें का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और 12वीं का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और 16वें का आंसर आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। 16वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर। थोड़ा जूम करेंगे। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर। 19वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का पहला एंड इसके 8वें का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।